हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीडीएस के 2017 का क्वेश्चन पेपर। सीडीएस 2017 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अलजेब्रा में से, अपने वो क्वेश्चन आए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। 0.35 का स्क्वायर प्लस 0.70 प्लस 1/2.25। आप इसको थोड़ा सा डायरेक्ट एलसीएम लेकर करना चाहते हो उससे भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ यहाँ पर कोई स्क्वायर वगैरह दिखता है या कोई फॉर्मूला लगता है आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये 0.35 है, ये उसका डबल है, और यहां पर आपके पास है +1 और अपॉन में है 2.25 और यहां है 0.19। तो इसको पहले मैं 0.35 का होल स्क्वायर लिख लेता हूं, प्लस ये आपके पास हो गया ट्वाइस ऑफ 0.35, कुछ ऐसा आ गया, प्लस मेरे पास है 1। और अगर मैं सिर्फ इसको देखता हूं ऊपर वाले को तो मुझे देखकर यह पता लगता है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। सही बात है कि ये जो ऊपर है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है मतलब ऊपर जो लिखा हुआ है वो 1.35 का स्क्वायर है। ऊपर जो लिखा हुआ है, नीचे जो लिखा हुआ है ये है 2.25 और प्लस में पड़ा है 0.19, कुछ ऐसा। इसी को तो सोल्व करना है। मैं इसको सोल्व करके 0.19 को ऐड कर दूंगा। इसको सोल्व कैसे करें? इसको सोल्व, ये है मेरे पास 135 का स्क्वायर, 135 इंटू 135, ये है मेरे पास 225। यहां पॉइंट हटाऊंगा नीचे 4 जीरो आएगी, और इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो आएगी, कुल मिलाकर नीचे 2 जीरो रह जाएगी। इसको सोल्व करना है अपने को। 5 से कैंसिल किया 27, 5 से कैंसिल किया 45, 5 से कैंसिल किया 27, 5 से कैंसिल किया 9, 3 से कैंसिल किया 9, 3 से कैंसिल किया 9, ये मेरे पास आ गया 0.81, और इसके अंदर 0.19 को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन के टाइप का क्वेश्चन था कि ऊपर जो मेरे पास बन रहा है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। उसके बाद हमने क्वेश्चन को सोल्व किया और हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये था 2017 के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं चलता हूं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। x की वैल्यू आपको दे रखी है और इस इक्वेशन की वैल्यू आपसे पूछी गई है क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन सीडीएस के पेपर के अंदर लगभग ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है। जो मैं आपको ये पीवाईक्यू करवा रहा हूं, मुझे क्वेश्चन लगभग तीसरी बार देखने को मिल रहा है। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है, क्योंकि ऊपर जो चीज माइनस में है नीचे वही चीज प्लस में है। कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलेगा ऊपर वाले में नीचे वाले को ऐड कर दो, ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस कर दो, ऊपर वाले में नीचे वाले को ऐड कर दो, ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस कर दो। ये लो भाई, ये मैंने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया है। ठीक बात है, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। होल स्क्वायर करने पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से। ये मैंने दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। ये दो चीजें ऊपर प्लस में पड़ी है, वही दो चीजें नीचे माइनस में पड़ी है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो ये आएगा, और इधर आपके पास कुछ ऐसा आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो bx² प्लस b इक्वल टू हो गया 2ax। तो bx² माइनस 2ax प्लस b इक्वल टू 0। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन के अंदर इसी की वैल्यू पूछी गई थी।
बी एक्स स्क्र माइनस 2ax प्लस बी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ए ऑप्शन आ जाएगा, 0 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये सीडीएस 2017 के फर्स्ट पेपर का दूसरा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, इसके बाद मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। ये रहा तीसरा क्वेश्चन, सीडीएस 2017 के फर्स्ट पेपर का तीसरा क्वेश्चन। एक्स भी आपको पावर की फॉर्म में दे रखा है, वाई भी आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में दे रखा है, और एक्स और वाई के बीच में आपको रिलेशन बताना है क्या होगा इसका, एक्स और वाई के बीच में। तो ठीक है भाई, यहां पर 1 की बजाय टी है, मतलब जो वाई है ना मेरे पास, वो टी की पावर में 1 माइनस टी है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको मैं लिख सकता हूं टी की पावर 1 माइनस टी की होल पावर टी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और ये वैल्यू वाई की है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में एक्स दे रखी है, तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या आया, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर में टी। ये लो भाई, ये मेरे पास एक्स और वाई के बीच में आपस में रिलेशन आ गया, पर मेरे जो ऑप्शन बता रहे हैं, ऑप्शन कह रहे हैं कि आपको टी नहीं दिखना चाहिए, तो मुझे टी को खत्म करना है, बस मुझे टी को खत्म करना है। तो ठीक है भाई, टी को खत्म करना है, तो मैं क्या करता हूं, मैंने देखा यहां टी है और यहां पर 1 है, मैं इसके अंदर इसका डिवाइड कर देता हूं, वाई के अंदर एक्स का डिवाइड कर देता हूं, तो ये आ रहा है टी की पावर टी अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी की पावर 1 अपॉन टी माइनस 1। और आपको ये बात पता है कि जब पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, तो टी की पावर टी माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1, तो ये टी की पावर में टी माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1, टी की पावर 0 मतलब 1 आ गया, इक्वल टू में आपके पास 1 बन गया। और ये किसकी वैल्यू 1 बनी है, ये बनी है y बाय एक्स की। क्या मैंने ठीक लिखा है? नहीं, मैंने हल्की सी गड़बड़ करी है, t की पावर में 0 नहीं आएगा, t की पावर में 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि y और x का जो रेशियो है वो t के इक्वल है। t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू यहां पुट करो, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर y बाय एक्स आ जाएगी। ये x पावर को इधर ले जाओ, जब x पावर को इस साइड लेके जाऊंगा तो y की पावर x इज इक्वल टू एक्स की पावर y। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। और ये कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये आपके पास सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं, कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास है सी ऑप्शन। 2017 के फर्स्ट पेपर का ये क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन। मैं चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, ये बिल्कुल नकली क्वेश्चन है। रेशियो के कंसेप्ट के ऊपर कह सकते हो, अलजेब्रा का क्वेश्चन कह सकते हो। ए और बी का रेशियो आपको ये दे रखा है, तो ए की वैल्यू 3k हो जाएगी, बी की वैल्यू 4k हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू उठाकर इसके अंदर पुट कर दो, तो 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर प्लस 4b, बी की वैल्यू है 4k अपॉन 3a, ए की वैल्यू है 3k माइनस 4b स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4k का होल स्क्वायर। ये लो, मैंने ए और बी की वैल्यू इसके अंदर पुट करी है, k कॉमन लेकर कैंसिल कर दो, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं k बचेगा। अब बचा जो k है आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, मतलब जब तक मुझे k की वैल्यू नहीं पता मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकता। इस क्वेश्चन का आंसर k की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर बोलूंगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सीडीएस 2014 के फर्स्ट पेपर का ये मेरे पास चौथा क्वेश्चन था। पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास? एनडीए के अंदर भी आया हुआ है, सीडीएस के अंदर भी आया हुआ है, सेम टाइप का क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन जो आपके सामने है, एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है और एक एक्सप्रेशन दिया गया है, उस एक्सप्रेशन की आपसे वैल्यू पूछी गई है क्या होगी। मैंने देखा मुझे यहाँ पे क्यूब चाहिए और पावर में 1/3 है, तो पावर का 1/3 मुझे हटाना है तो क्या करूंगा, 2 को दूसरी साइड ले जाता हूं और 2 को दूसरी साइड ले जाकर मैं होल क्यूब कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 2
इज इक्वल टू 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। दोनों साइड होल क्यूब किया, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, कुछ ऐसा। ठीक बात है। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू 4 प्लस 2। ये 2 की पावर 1 होगी, पावर ऐड कर देंगे तो ये ऐड होके 1 बन गया, 3 इंटू 2 6 आ गया, 6। और ये पूरा आपने इसी को तो y मान x माइनस 2 माना था, इसकी जगह पर x माइनस 2 पुट कर दिया। तो मेरे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले तो x क्यूब है, x स्क्वायर वाला कौन कौन है, सिर्फ ये अकेला है, माइनस 6x² है। अकेला x वाला कौन कौन है, प्लस का 12 माइनस का 6, तो प्लस का 6x बच गया। बाकी जो कांस्टेंट है उन सभी को मैं दूसरी साइड ले जाता हूं, तो ये माइनस का 8 है जो उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा। 8 और 6 14, 14 में से 12 को माइनस कर दो, 2 बच गया। और यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि मेरे से इसी की वैल्यू पूछी गई थी और बी ऑप्शन मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2017 के फर्स्ट पेपर का ये 5वां क्वेश्चन था। 2017 के फर्स्ट पेपर का 5वां क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। 5वें क्वेश्चन के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, एक्स और वाई का प्रोडक्ट पूछा है आपसे, एक्स और वाई के अंदर इक्वेशन दे रखी है। ठीक है भाई, तो मैंने देखा कि रूट एक्स अपॉन वाई प्लस रूट वाई अपॉन एक्स, नहीं माइनस, इसकी वैल्यू आपको 24/5 दे रखी है। ठीक बात है। एक तरीका तो आप इसको देखते ही अगर आइडिया लगाओ कि ये तो सर 5 माइनस 1/5 है ना, 5 माइनस 1/5, क्योंकि इसके आगे इसका रेसिप्रोकल पड़ा है, तो और अपॉन में भी 5 है। इससे मेरे को हिंट मिल गया कि 5 में से अगर मैं 1/5 को माइनस करूंगा तो 24/5 आएगा। इसका मतलब एक्स और वाई का जो रेशियो है रूट का वो 5:1 आएगा। चलो कोई बात नहीं, मैंने क्या किया, रूट एक्स अपॉन वाई को थोड़ी देर के लिए के मान लिया, तो ये बन गया k माइनस 1/k इक्वल टू 24/5। एलसीएम लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैंने सोल्व किया तो ये बनेगा 5k² माइनस 24k, माइनस में आ जाएगा 24k। ठीक बात है, ओके, माइनस 24k, और माइनस का ही मेरे पास आ रहा है, माइनस का 5 आ रहा है, इज इक्वल टू 0। ठीक बात है, ओके। तो ये बनेगा 5k² माइनस 25k प्लस k माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक बात है। यहां पर 5k एलसीएम आया, कॉमन आया सॉरी, तो पीछे बचा k माइनस 5 और प्लस का 1 आया तो पीछे बचा k माइनस 5। तो k की वैल्यू एक तो आपके पास 5 आ रही है और एक k की वैल्यू आपके पास माइनस का 1/5 आ रही है। ये k की दो वैल्यू आ रही है, एक k की वैल्यू 5 आ रही है, k की वैल्यू माइनस 1/5 आ रही है। अब x और y का जो रेशियो का रूट है वो आपके पास 5 है मान लो, तो होल स्क्वायर कर दो। x बाय y की वैल्यू, k को मैंने 5 पुट किया यहां पे, तो ये आ जाएगा 25। तो x और y का रेशियो जो है वो 25 है और x और y का सम कितना है, 26 है। x और y का रेशियो 25 है, x और y का सम 26 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि x मेरा 25 आएगा और y मेरा 1 आएगा। इन दोनों इक्वेशन से मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू 25 आएगी और y की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि रेशियो भी मेरा 25 बैठ रहा है। क्वेश्चन में x इंटू वाई पूछा गया क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा गया क्या होगा, तो मेरा आंसर यहां पर 25 आ जाएगा। और ये 2017 के फर्स्ट पेपर का छठा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ता हूं। 7वां क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसके अंदर अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 7, दो नंबर जिनका सम 5 हो, प्रोडक्ट 6 हो, एक नंबर 2 होता है और एक नंबर 3 होता है, डायरेक्ट पुट कर दो,
8 + 27 35 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को देखते ही करना चाहिए था, 2 नंबर जिनका सम 5 हो और प्रोडक्ट 6 हो, आपका आंसर है। a³ + b³ के फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ऊपर आपको दे रखा है a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर अपॉन a² + b²। कुछ ऐसा आएगा। मैंने 443 की जगह पर a पुट कर दिया और 547 की जगह पे b पुट कर दिया। होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² + b² + 2ab प्लस a² + b² - 2ab अपॉन में a² + b²। ये भी आपके पास 1 हो गया, ये भी आपके पास 1 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 बार a² + b² बच जाएगा और a² + b² अगर 2 बार बचेगा तो ट्वाइस ऑफ a² + b² कह सकते हैं। a² + b² से a² + b² कैंसिल हो गया, 2 मेरे पास आंसर आ गया। 2017 के फर्स्ट पेपर के 8वें क्वेश्चन के बाद मैं 9वें क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी 2017 के फर्स्ट पेपर का ही है। सर ये 3 की पावर है, 3 की पावर है तो ये भी 3 की कोई ना कोई पावर होएगी। 2 की पावर है, 2 की पावर है तो ये भी 2 की पावर है। इसको लिख दिया 3 की पावर 2x, 3 की पावर y। अब 2187 कितना होता है? 3 की पावर देखनी पड़ेगी कितनी आएगी, है ना। 3 की पावर कितनी आएगी? 3 की पावर 3 होता है 27, यूनिट डिजिट 7 है, मतलब 4 की टेबल से पक्का 3 ज्यादा आएगा। और 4 की टेबल से 3 ज्यादा कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि 3 का यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा रहा हूं मैं, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट कि 3 की पावर में क्या करूं कि यूनिट डिजिट 7 आए। तो ये कब आएगा? जब 4 की टेबल से 3 ज्यादा, मतलब 3 की पावर में या तो मैं 3 रखूं, या 3 की पावर में 7 रखूं, या 3 की पावर में 11 लिखूं, या 3 की पावर में 15 लिखूं। तो मैंने 3 की पावर 7 करके देखा, तो 3 की पावर 7 देख लेते कितना आएगा। 3 की पावर 3 27 है और 3 की पावर 7 81 है, तो मल्टीप्लाई करके देखा आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया 3 की पावर में 7। तो मेरी इक्वेशन बन गई 2x + y = 7। और यहां से इक्वेशन क्या बनेगी? 3x + 2y = 4xy है। इसको मैं 2xy लिख सकता हूं, कुछ ऐसा इस तरीके से 3x + 2y = 2xy। ये मेरे पास 2 इक्वेशंस है और इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व करके मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। और x + y की वैल्यू पूछिए क्या होगी। अगर ये 2xy की जगह अकेला 2 होता तो मुझे लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना आसान था, ठीक बात है। तो अब मैं क्या है, इसको सिंप्लीफाई करने के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं क्या करता हूं, x और y की वैल्यू पुट करके देखता हूं। x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू 5 आई। क्या 1 और 5 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? 1 और 5 नहीं कर रहे, ये नहीं हो सकता। x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आई। ये पुट करके देखो, ये 6 हो गया, 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ठीक है। 2,3 सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशन को, मतलब x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 3 होगी। पुट कर दो 2 + 3, आपका आंसर यहां पर 5 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 5 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये लेंथी हो जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट x और y की वैल्यू मानकर इस क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। ये था क्वेश्चन हमारे पास 2017 के फर्स्ट पेपर का 9वां क्वेश्चन। और मैं 10वें क्वेश्चन की ओर चलता हूं। 10th क्वेश्चन क्यूबिकल इक्वेशन का, 10th क्वेश्चन। एक आपको ये क्यूबिकल इक्वेशन दे रखी है और पूछा गया है कि इस इक्वेशन के फैक्टर क्या होंगे, इस इक्वेशन के क्या क्या फैक्टर होंगे। आपके पास 3 इक्वेशन, एक क्यूबिकल इक्वेशन है, इसके फैक्टर क्या होंगे। तो ऑप्शन काफी अपनी हेल्प करेंगे। सबसे पहले x को 2 पुट करके देखता हूं, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। 8 + 16 - 22 - 23, x = 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, पहला ऑप्शन कैंसिल है क्योंकि x = 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बाकी सभी ऑप्शन में x + 2 x + 2 x + 2 है, इसका मतलब x + 2 तो पक्का, x = -2 तो पक्का सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो इनमें से तो एक फैक्टर तो मुझे पता लग गया कि x + 2 आएगा, ठीक बात। अभी एक फैक्टर पता लग गया, x + 2 आएगा, ओके। उसके बाद कोई एक आधा फैक्टर और पुट करके देख लेते हैं।
मान लो मैं x की जगह 3 पुट करके देखता हूं। 3 पुट किया 27, 36, 33, 30। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। x इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब तीनों का प्रोडक्ट मेरे पास बनना चाहिए -30। तीनों का प्रोडक्ट बनना चाहिए -30। पहले ने मुझे -2 दे दिया, दूसरे ने मुझे 3 दे दिया, और प्रोडक्ट बनना चाहिए -30। इसका मतलब लास्ट वाले को क्या होना पड़ेगा? +5 होना पड़ेगा, तभी तो -30 आएगा। और +5 कौन दे रहा है? डी ऑप्शन दे रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आप क्यूबिकल इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन ऑप्शन जब आपको दे रखे हैं तो आपको उस साइड जाने की जरूरत नहीं है, यहां से जल्दी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, और ये 2017 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन था, और 2017 के सेकंड पेपर का ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 2017 के सेकंड पेपर का दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं यहां पर शॉर्टकट में करवा रहा हूं, देखते ताकि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सको। लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन का बेसिक चाहिए हो तो इसका बेसिक से इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद में बेसिक सोल्व करके, बस इतना है कि बेसिक से थोड़ा सा लंबा होगा, कंसेप्ट थोड़े से नंबर सिस्टम के काम में आएंगे, लेकिन अगर पेपर की अगर आपको अप्रोच चाहिए हो तो वो मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। 2017 के सेकंड पेपर का दूसरा क्वेश्चन, उसने बोला x के अंदर 20 डिजिट है, y के अंदर 10 डिजिट है, z के अंदर 10 डिजिट है। कहने का मतलब ये हुआ कि x के जो नंबर ऑफ डिजिट है ना वो y और z से डबल लेने हैं हमारे को। x के जो नंबर ऑफ डिजिट हैं वो y और z से अपने को डबल लेने हैं, y और z में जितने भी डिजिट है। अगर y और z के अंदर आप एक एक डिजिट लेते हो तो x के अंदर आपको 2 लेने पड़ेंगे। अगर y और z के अंदर आप दो दो डिजिट लेते हो तो x में आपको 4 लेने पड़ेंगे। मतलब जितने भी y और z में डिजिट लेने हैं आपने x के डिजिट उससे डबल लेने हैं। कुछ ऐसा ही अपने को यहां पर लगाना है। तो ठीक है भाई, मैं y और z के यहां पर एक एक डिजिट लेता हूं, z का भी एक ही डिजिट और इसके एक डिजिट क्या लाऊंगा? सिर्फ 2। मैं y का भी एक ही डिजिट लाऊंगा और y का भी एक ही डिजिट लिया जाएगा तो क्या आएगा? 3। लेकिन x के मेरे को 2 डिजिट लेने पड़ेंगे, तो इसके 2 डिजिट लेंगे तो क्या आएगा? 11। ये वैल्यू उठाकर इसके अंदर पुट कर दो, तो 11 - 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, आपका आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर। आप इस तरीके की अप्रोच लगाकर इस क्वेश्चन को ले सकते हो। मैंने y और z का एक एक डिजिट काम में लिया, लेकिन x के 2 डिजिट काम में लिए। अगर आप y और z के 2 डिजिट लेते, मान लो z की वैल्यू आपने 22 ले ली, y की वैल्यू आपने 33 ले ली, तो x के आपको 4 डिजिट लेने पड़ेंगे। आपको कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, x के जो नंबर ऑफ डिजिट है वो y और z से डबल लेने हैं। तो रख दो, वैल्यू पुट कर दो। 1111 माइनस 33 का स्क्वायर, और 33 का स्क्वायर होता है 1089 अपॉन में z है 22। तो अब देखेंगे 22 अपॉन में 22 आ रहा है जो कि 1 आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थी पेपर के अंदर क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना था, उस टाइप से क्वेश्चन हमने किया। अगर आपको इस क्वेश्चन का बेसिक चाहिए तो थोड़ा सा 5-7 मिनट लगेंगे, इसलिए उसकी वीडियो में अलग बनाऊंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन के बाद मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। तीसरा क्वेश्चन 2000 तीसरा क्वेश्चन 2017 के सेकंड पेपर का हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। क्यूबिकल इक्वेशन दे रखी है, रिमाइंडर पूछा है, तो ठीक है x की जगह -3 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। x की जगह जब -3 यहां पुट करोगे तो -3 का होल क्यूब -27, और 27 × 5 होता है 185। सही है, 27 × 5 135 होता है। 27 × 5 जो होता है वो 135 होता है। प्लस -3 पुट किया तो 45 आया, -3 पुट किया तो 18 आया, और ये 9 का 9 पड़ा ही है। तो माइनस का 135 है, और प्लस का मेरे पास जो आएगा 8 और 9 17 और 5 22, 2 बचा, 7 और 2 5 आया। तो कितने का फर्क आ गया? 48 और 35, 83 का फर्क आ गया। क्या ऑप्शन में है -83? नहीं, 63 आ रहा है। क्या मैंने कुछ गड़बड़ करी है? x की जगह -3 पुट करेंगे, प्लस का 18 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 × 5 45 आएगा। यहां 27, 27 × 5 135, ठीक लिखा है। इनको ऐड किया तो 52 नहीं आएगा, ये गलत ऐड कर दिया। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 ही आएगा, 7 आएगा बिल्कुल। 27 ऐड करेंगे तो 72 आएगा, ये 72। तो ये आपके पास आंसर जो आ रहा है माइनस का 63 आ रहा है।
डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो रिमाइंडर के कंसेप्ट का क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा डी ऑप्शन -63। 2017 के सेकंड पेपर का ये तीसरा क्वेश्चन था। मैं चलता हूं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन 2017 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पूछा जब इसको 8x³ - y³ इसको डिवाइड किया किससे 4x² + 2xy + y² से। तो सबसे पहले तो मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है भाई 2x चाहिए। फिर लास्ट में y³ बनाने के लिए इसमें इसका डिवाइड कर दो, मुझे माइनस का y चाहिए होगा। सी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि लास्ट में माइनस का y आना चाहिए। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप पूरी तरीके से पूरा डिवाइड कर लो इसको, तब भी आपके पास यहां पर 2x - y ही आएगा। और ये 2017 के सेकंड पेपर का चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। पांचवा क्वेश्चन 2017 के सेकंड पेपर का ये आपके पास पांचवा क्वेश्चन है। क्या कहता है देखते हैं। इफ x + 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, देन रेशियो बताओ a/b का क्या होगा। x + 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है। अगर x + 2 दोनों का अगर कॉमन फैक्टर है तो x = -2 दोनों को सेटिस्फाई करेगा। -2 पुट कर दो। 4 - 2a + b = 0, 4 - 2b + a = 0। ठीक बात। इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दो, तो इसमें से इसको माइनस किया तो -2 कॉमन आया, a - b, इसमें से इसको कॉमन लिया माइनस किया, b - a = 0, ये उधर चला गया। तो ट्वाइस ऑफ a - b इज इक्वल टू आ गया b - a। ठीक बात है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि a और b आपस में बराबर होंगे, a और b आपस में इक्वल होंगे। और जब a और b आपस में इक्वल होंगे तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर a और b आपस में इक्वल हो गए तो उनका रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक बात है। ये कैसे किया, ये हमने a = b कैसे लिखा। आप इसको लिखने के बजाय यहां पर माइनस को बाहर ले लो तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ b - a + b - a = 0। तो थ्राइस ऑफ b - a = 0 आ गया और a की वैल्यू आपके पास b के इक्वल आ जाएगी। यह था मेरे पास पांचवा क्वेश्चन 2017 के सेकंड पेपर का। आसान क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन नंबर 6 पर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 जितना बड़ा है क्वेश्चन आंसर उतना ही छोटा है। कहता है इस पूरे एक्सपेंशन को fx को अगर इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। इसको 0 पुट कर दो, बस इसको 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी b/a। आप फंक्शन के अंदर x की जगह b/a पुट कर दे, रिमाइंडर आ जाएगा। फंक्शन के अंदर x की जगह पे b/a पुट कर दें, रिमाइंडर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेरे पास ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 15 था, मतलब 2017 के सेकंड पेपर का ये छठा क्वेश्चन था। मैं 7वें क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ये 7वां क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन 2017 के सेकंड पेपर का 7वां क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड दिस एंड दिस। इस पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो भाई मेरे पास x + 2 है, फिर मेरे पास x - 2 है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके x² - 4 बना लेंगे। ठीक बात है। फिर इसको अगर मैं देखूं तो यहां पर x² अगर मैं कॉमन लूं तो x - 2 बच गया। ठीक बात है। x² अगर कॉमन लेता हूं तो पीछे बचा x - 2, प्लस 4 कॉमन लेता हूं तो पीछे बचा x - 2। इसके अंदर भी सेम काम, अगर मैं x² कॉमन लेता हूं तो पीछे बचेगा x + 2, और अगर मैं 4 कॉमन लेता हूं तो पीछे बचेगा x + 2। इसमें से x - 2 कॉमन लिया तो पीछे बचा x² + 4। इसमें अगर x + 2 कॉमन लिया तो पीछे बचा x² + 4, और बाहर पड़ा है x² - 4। तो यहां से ये और ये मिलकर बना लेंगे x² - 16। ये इसके साथ और इसके साथ मिलकर ये भी x² - 16 ही बनाएंगे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और आपके पास
बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्स स्क्वायर नहीं, स्क्वायर और स्क्वायर मिलकर पावर 4 बना लेंगे, तो एक्स की पावर 4 माइनस 16 इसका होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बी ऑप्शन आ जाएगा। बस फैक्टर करके उसको मल्टीप्लाई करना था 2012 के 17 के सेकंड पेपर का 7वां क्वेश्चन। मैं 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। 8वां क्वेश्चन 2017 के सेकंड पेपर का मेरे पास ये 8वां क्वेश्चन कहता है इसका फैक्टर बताओ क्या होंगे। फैक्टर एक्स है, एक्स प्लस 2 है, ऑप्शन आपके सामने, वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पहले ये कह रहा है कि एक्स इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स के 0 पुट करके देखना, 5 × 3 15 × 2 30, नहीं 0 माइनस 72, 0 नहीं होता, ये तो कैंसिल ही हो गया। तीनों में x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 तो है ही, तो x इज इक्वल टू 1 तो पक्का सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। अब 6 और -6 में चेक करके देख लेते हैं क्या आएगा। 6 पुट करके देखा तो ये बन गया 6 × 8 × x के 6 पुट करके देख रहा हूं, और 9 × 11 माइनस 72, क्या ये 0 बन रहा है? नहीं बन रहा, तो x इज इक्वल टू 6 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, डी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, तो आंसर बी और सी में से कोई एक आएगा। ठीक बात है। उसके बाद मैं देखता हूं कि इस पूरे के अंदर कांस्टेंट टर्म कितनी है, पूरे के अंदर कांस्टेंट टर्म क्या है इस पूरे के अंदर। यहां पर तो एक्स के प्रोडक्ट ही पड़े हैं सारे, कांस्टेंट टर्म सिर्फ यहां पर है, और जो कि कितनी है -72, -72। अब देखो बी और सी के अंदर -72 कब बनेगा, माइनस का 1 × प्लस का 6, माइनस का 1 × प्लस का 6, ये हो गया सर माइनस का 6, और माइनस का 6 × माइनस का 12, ये प्लस का 72 बन गया। मेरे को माइनस का 72 बनाना है, इसलिए सी ऑप्शन मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसके कांस्टेंट टर्म -1 × प्लस 6, -6 × प्लस का 12, -72, जो कि मेरे को चाहिए थी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देखते कर सकते हो। सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। यह था 2017 के सेकंड पेपर का तीसरा क्वेश्चन। मैं चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूं, 8वां क्वेश्चन था, सॉरी 9वें क्वेश्चन की ओर चलता हूं। 9वें क्वेश्चन की ओर, ए बी सी डी आर नॉन जीरो इंटीजर सच दैट ए बी डिवाइड सी डी। ठीक बात है, ए × बी जो है वो डिवाइड करता है सी × डी को। ओके, इफ ए एंड सी आर को प्राइम, ए और सी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक बात है, ए और सी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। Then which one of following is correct? कहता है A is a factor of C। क्या A C का फैक्टर? जब वो को प्राइम है तो फैक्टर तो हो ही नहीं सकता। और अगर ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो पक्का A जब C को डिवाइड नहीं कर रहा तो A जो है वो पक्का D को डिवाइड करेगा। A अगर C को डिवाइड नहीं कर रहा तो A को पक्का D को डिवाइड करना पड़ेगा, तो A इज द फैक्टर ऑफ D बोला जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर C ऑप्शन हो जाएगा कि A जो है वो D का कोई एक फैक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ता हूं। 2017 के सेकंड पेपर का 10वां क्वेश्चन आपके सामने। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर के अंदर बार बार आया है। बीसी को दूसरी साइड ले जाऊंगा तो ए बी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस बीसी, और ये माइनस बीसी की ये वैल्यू उठाकर यहां पुट कर दो, तो ए स्क्वायर के अपॉन में आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। सेम उसी तरीके से जब यहां भी वही काम करेंगे तो बी स्क्वायर के अपॉन में आएगा बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी सी, और अगले में आएगा सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी बी। कुछ ऐसा हो जाएगा। ए ऊपर नीचे कॉमन लेकर काट दो, बी ऊपर नीचे कॉमन लेके काट दो, सी ऊपर नीचे कॉमन लेके काट दो। यहां बचा ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बार बार सीडीएस के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन तो 2017 के सेकंड पेपर का। 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वें क्वेश्चन की ओर, 11वां क्वेश्चन, इन तीनों का सम 0 हो रहा है। एक्स से एक्स कट रहा है, वाई से वाई कट रहा है, जेड से जेड कट रहा है। इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी और इसको सी। तीनों का सम 0 हो रहा है, मतलब कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी 0 है। ऊपर बना है ए बी सी,
नीचे बना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और आपको पता है जब तीनों का सम 0 होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 3abc के इक्वल होती है। डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है और रिजल्ट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर 1/3। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 2017 के सेकंड पेपर का मेरे पास ये 11वां क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 2017 के फर्स्ट पेपर का 12वां क्वेश्चन क्या कहता है। fx और gx दो पॉलिनोमियल है हैविंग डिग्री 3 और 4, दोनों के प्रोडक्ट की डिग्री क्या होगी। एक्स क्यूब वाला कोई भी फंक्शन हो उसको मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 वाले से, तो मल्टीप्लाई की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी। x की पावर 3 यहां है, 4 यहां है, टोटल 7 आएगी। तो आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो 7 डिग्री का होगा। बिल्कुल नकली क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारे पास 2017 के सेकंड पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। इसको सिंपलीफाई करके x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। इसको पहले मैं उधर ले जाता हूं, b वाले एक साइड, a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी एक्स माइनस सी माइनस एक्स अपॉन बी, इधर आएगा b माइनस एक्स अपॉन सी माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सी एक्स। बी एक्स एलसीएम आ गया, a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लिया। सी एक्स एलसीएम आ गया, बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बी स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी ए माइनस सी स्क्वायर, और साथ में सी स्क्वायर के साथ एक्स आ जाएगा। यहां से बस आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, सी ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ गया। ऊपर नीचे प्लस चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ए ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन 2017 की सेकंड पेपर का। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट बचे या फिर कोई करेक्शन हो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। थैंक यू सभी को, जय हिंद।